हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ज्ञानपुर। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था अबाउट टाइप्स ऑफ सिग्नल, तो चलिए अब बात करते हैं ईच एंड एवरी टाइप ऑफ सिग्नल की। सबसे पहले कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स की। कंटिन्यूअस सिग्नल एक ऐसा सिग्नल होता है जो हर एक टाइम इंटरवल में प्रेजेंट होता है एंड इसीलिए उसे कंटिन्यूअस सिग्नल कहा जाता है। ऑल्सो आप एनालॉग सिग्नल को भी कंटिन्यूअस सिग्नल कहते हैं। Most of the naturally occurring signals are continuous in nature. Speed signals, light signals, these all signals are continuous in nature. अब इस इमेज में देखिए आपको कंटिन्यूस सिग्नल्स दिखेंगे, तो आप हर एक टाइम इंटरवल पे उस सिग्नल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और ये कंटिन्यूस सिग्नल्स हर एक टाइम इंटरवल पे अवेलेबल है, इनकी कोई ना कोई वैल्यू है एंड हेंस दे आर नोन एज कंटिन्यूस सिग्नल्स। इन सिग्नल्स का रिप्रेजेंटेशन भी दिया हुआ है। पहला जो सिग्नल आपको दिख रहा है फिगर ए में, that is represented by x of t is equal to a sin pi t plus theta। और दूसरा सिग्नल जो आपको दिख रहा है वो एक एक्सपोनेंशियल सिग्नल है। तो पहला सिग्नल आपका साइन सिग्नल था, दूसरा आपका एक्सपोनेंशियल सिग्नल है विच इज e raised to minus t upon rc। सो दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि एक्चुअल में कंटिन्यूस सिग्नल्स या एनालॉग सिग्नल्स कैसे होते हैं। यू कैन इंक्लूड दिस इन योर शॉर्ट नोट्स, इट विल बी गुड फॉर यू। आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे इससे। तो जैसा कि मैंने कहा था, फिगर में आप देख सकते हैं ये टाइम सिग्नल्स हर एक इंस्टेंस ऑफ टाइम के लिए डिफाइंड है। आप इनका वैल्यू हर एक टाइम के इंस्टेंस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स आर स्पीच सिग्नल्स, वाइब्रेशंस, ईसीजी, सिस्मिक वेव्स एक्सेट्रा। अब बात करते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की। तो इट इज द वन दैट इज डिफाइंड ओनली एट स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ टाइम। आपको हर एक टाइम इंटरवल पे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का वैल्यू नहीं मिलेगा बिकॉज ऑब्वियसली इट्स नॉट कंटिन्यूअस। तो हर इंस्टेंस ऑफ टाइम पे आपको डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का वैल्यू नहीं मिलेगा। इट इज डिफाइंड ओनली एट स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ टाइम। तो जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है टू डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। तो देखिए आप अगर n हमारा x एक्सिस है तो x एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे ही आपको वैल्यू मिलेगा सिग्नल का। सिमिलरली इन फिगर बी 1 2 3 4 5 6 इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे ही आपको सिग्नल का वैल्यू मिलेगा। हम नहीं जानते कि 0 से 1 के बीच में या 1 से 2 के बीच में क्या वैल्यू है, बिकॉज डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में यही होता है, हर एक इंटरवल पे या हर एक इंस्टेंस पे टाइम का वैल्यू नहीं मिलता। हेंस अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एग्जिस्ट ओनली एट स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ टाइम। एंड जैसा कि आप जानते हैं डिस्क्रीट सिग्नल कैसे ऑब्टेन होता है, जब हम कंटिन्यूस सिग्नल को सैंपल करते हैं, उस पर सैम्पलिंग परफॉर्म करते हैं, तब हमको डिस्क्रीट सिग्नल मिलता है। व्हाट डू वी मीन बाय सैम्पलिंग? डिवाइडिंग द एनालॉग सिग्नल इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स। सो ये देखिए कंटिन्यूस सिग्नल का सैम्पलिंग कैसे हो रहा है वो दिखाया है इस फिगर में। फिगर ए आपका कंटिन्यूस सिग्नल है और फिगर बी एंड सी में सैम्पलिंग परफॉर्म हुई है ऑन दैट पर्टिकुलर कंटिन्यूस सिग्नल एंड ऐसे जाके डिस्क्रीट सिग्नल तैयार होता है। तो हम कह सकते हैं कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का एक अप्रोक्सीमेशन है। तो अगर अच्छा अप्रोक्सीमेशन लेना है तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल्स लेने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जब हम कहते हैं ना कि अगर हमको एक एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन करना है या एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, तो जितनी ज़्यादा उस पर इन्वेस्टिगेशन हो, जितने ज़्यादा सैंपल्स कलेक्ट हो, तो उतनी अच्छी आउटपुट मिलेगी या फिर उतनी एक्यूरेट आउटपुट मिलेगी। तो बस सेम चीज़ है एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन में भी। जितना ज़्यादा आप सैम्पलिंग करेंगे एनालॉग सिग्नल को, उतनी अच्छी आपको अप्रोक्सीमेशन मिलेगी। सो व्हेन वी से गुड सैम्पलिंग एंड गुड अप्रोक्सीमेशन, सो वी मीन दैट वी हैव टू रिड्यूस द सैम्पलिंग पीरियड। सैम्पलिंग पीरियड तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ फिगर वापस से। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे जब आप कंटिन्यूस सिग्नल को सैंपल कर रहे हैं, तो हर एक टाइम इंटरवल को हम सैम्पलिंग पीरियड कहते हैं। तो वो टाइम इंटरवल को हमको रिड्यूस करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट अ बेटर आउटकम और अ गुड अप्रोक्सीमेशन। सो वी हैव टू रिड्यूस द सैम्पलिंग पीरियड। ऑब्वियसली टाइम रिड्यूस कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी एंड दैट्स हाउ वी कैन अचीव अ गुड अप्रोक्सीमेशन और अ गुड डिस्क्रीट सिग्नल फ्रॉम कंटिन्यूस सिग्नल। अब एक टिपिकल डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वी रिप्रेजेंट इट यूजिंग a cos ओमेगा n। अच्छा, कुछ सिग्नल्स ऐसे भी हैं जो इनहेरेंटली डिस्क्रीट है, तो आपको किसी कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को सैंपल नहीं करना पड़ता इन ऑर्डर टू गेट द आउटकम। वन सच एग्जांपल इज द स्टॉक मार्केट डेटा। इसमें स्टॉक का वैल्यू हर मिनट में आता है। फॉर एग्जाम्पल 1 से 2 मिनट के बीच में स्टॉक का क्या वैल्यू है वो इतना मैटर नहीं करता, बिकॉज हर मिनट पे स्टॉक का कैलकुलेशन होता है। तो स्टॉक मार्केट का चार्ट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल चार्ट, बिकॉज हर मिनट पे स्टॉक का कैलकुलेशन होता है, माइक्रो सेकंड पे नहीं होता स्टॉक का कैलकुलेशन, या हर सेकंड पे नहीं होता स्टॉक का कैलकुलेशन। नो बडी स्टडीज द स्टॉक वैल्यू एट एवरी मिली सेकेंड, हेंस द डेटा ऑब्टेन्ड वुड बी डिस्क्रीट इन टाइम।
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फिगर है वो एक सिंपल सा सादा सा एग्जाम्पल है कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट स्टॉक एट डिफरेंट इंस्टेंस ऑफ टाइम। तो देखिए जैसे अगर आपका एक स्टॉक है तो पहले घंटे में वो एक पर्टिकुलर अमाउंट है, सेकेंड घंटे में उसका अमाउंट बढ़ा, थर्ड घंटे में और बढ़ा, फोर्थ आवर में नीचे गिर गया, फिफ्थ आवर में थोड़ा और नीचे गिरा। सो व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे जो सैम्पलिंग हुई है ऑलरेडी, जो कैलकुलेशन हो रहा है स्टॉक्स का वो आर्ली बेसिस पे हो रहा है। कुछ लोग मिनट बेसिस पे करते हैं, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम फिक्स्ड होता है कि इसके बाद ही हम पता करेंगे स्टॉक का वैल्यू क्या है, या स्टॉक का वैल्यू उसके अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट होगा। इससे पता चलेगा कि ओवरऑल स्टॉक का वैल्यू इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है। सो इट्स अ इनहेरेंट डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। सो आई होप आपको कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल डिटेल में समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।